Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छी से ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा जो YouTube चैनल है आपके TGT, PGT, NVS, DSSB, EMRS, LT, नेट, सेट सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है, जिस पर मैं लिटरेचर के आपके रेगुलर क्लासेस देता रहता हूं और इस क्रम में मैं लैंग्वेज की भी क्लासेस लेकर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा ये वीडियो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप TGT, PGT और LT, NVS, KVS, GIC या इसके अलावा अगर आप SSC, CDS, NDA, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास आपके लिए ये वीडियो। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठने वाले हैं और अगर इस टाइम आपको ये वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, तो भी इस वीडियो को आप देखकर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको 100 वर्ड्स कवर कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट, जिस पर फिक्स प्रीपोजिशन जो 2 पर बेस्ड होते हैं। और ये वीडियो में आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको ऐसा मैं स्टोरी बेस्ड बताऊंगा ताकि आप एक बार इसमें आपको जो इंग्लिश वर्ड होंगे उसका हिंदी मीनिंग होगा और उस पर बेस्ड जो एक कहानी होगी, जो कि संजय दत्त साहब की एक मूवी आई थी खलनायक, उस पर बेस्ड ये कहानी होगी और उनके कैरेक्टर पर बेस्ड होगी। उस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर है उस पर बेस्ड होगा। तो आप देखते हैं बिल्कुल बातचीत के डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे हम आप इसको समझाएंगे और अच्छे से इसको देखें और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद 2 का कोई भी आपको जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, फिर इस पर मैं बेस्ड आपके एरर पेस्ट जो है क्वेश्चन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ पे आप फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसी सेम नाम से लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स दिया जाएगा। और अगर आप TGT, PGT, NVS, LT, GIC या इसके अलावा आप DSSB की EMRS की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या BPSC झारखंड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो मेरे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नंबर जो है 8115590317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करें और कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो इससे मुझे बात कर सकते हैं, इसे मैसेज करेंगे। और 5 to 6 PM अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, तो 5 to 6 PM ये इसका आपको कॉल करने का आपका ये टाइम है। तो इस पर मुझे आप 5 to 6 PM पर मुझसे आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर शेयर करें। आप अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहला काम करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। 4 काम करना आपको, पहले सब्सक्राइब करना है और ऑल को सिलेक्ट करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों में, जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इसमें अगर आप TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, सारा कंप्लीट आपका जो है कोर्स कवर होता है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आपका ये QR जो कोड है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स अपने फ़ी को पे करके और व्हाट्सएप इसकी स्लिप जो है ना, फीस की जो स्लिप होगी उसे आप व्हाट्सएप करके अपने एडमिशन को ले सकते हैं। ये बिहार में हमारे जो छात्र थे, जो हमारे योद्धा थे, जिन्होंने अपने कामयाबी का परचम लहराया, यहाँ इनके देखिए इनके नाम और इनके एग्ज़ाम में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसका डिटेल है। तो फ्रेंड आते हैं, मैं आपको बताऊंगा आज संजय दत्त साहब की एक मूवी है खलनायक, इस पर बेस्ड है ये पूरी। ये प्रीपोजिशन 2 का जो ये स्टोरी देखेंगे, इनके कैरेक्टर पर इसमें बेस्ड है। ओके, शायद आप लोग इस मूवी को देखे होंगे और देख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा और शायद इसमें जितने वर्ड्स हैं शायद आप उससे आप परिचित भी ना हों, क्योंकि एग्जाम्स बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरा सीक्वेंस एक साथ इसको ले लिया है। इसमें 100 वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो इस 100 वर्ड को पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले देखते हैं, आपको एक सीक्वेंस में 1 से लेकर 100 तक पहले इसकी मैं मीनिंग बताता हूँ। जैसे पहला आपका एडोरेंट है, एडोरेंट टू जिसका मतलब होता है घृणित करना। एंड एक्सेस टू पहुँच, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एल्यूट टू संकेत, अकाउंटेबल टू उत्तरदायी, अकस्टम टू आदती, एडवर्स टू विपरीत, एडिक्टेड टू लीन।
ये इसके मीनिंग देखिए, इसके साथ ये सब जो वर्ड हैं फ्रेंड, इसके साथ हमेशा टू ही लगता है। फिर आपका है इसके अलावा है अडेयर टू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब पालन करना या अनुसरण करना होता है। फिर है एलर्जिक टू, न सहने वाला। एडजेसेंट टू, संलग्न। एंड इसके बाद है अफेक्शनेट टू, इसका मतलब होता है प्रेमी। तो थोड़ा टाइपोरर हो गया, प्रेमी, ठीक है, किसी चीज़ का प्रेमी। एलिजियांस टू, निष्ठा या समर्पित होता है इसका मतलब। एंड एग्रीबल टू का मतलब सहमत होना। एप्ट टू, उचित होना यानी किसी की योग्य होना, ठीक है। अब इस वर्ड को लेंगे, देखते हैं। अल्टरनेटिव टू क्या होता है, सहमत होना। एंड इसके अलावा क्या है, आंसर टू, उत्तर। आंसरेबल टू, जवाब दे। अप्रोप्रिएट टू, अप्रोप्रिएट टू का मतलब होता है उपयुक्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, उपयुक्त, टाइपो एरर है यहाँ पे, शायद मिस हो गया था, उपयुक्त होता है। एंटीडोट टू मतलब नशीला, है ना। फिर है एल्यूजन टू, संकेत या इशारा करना। अटेंशन टू, ध्यान देना। फिर इसके बाद है अट्यून टू, आदत, किसी का आदत होना या किसी के सुर में सुर मिलाना, यानी किसी के हाँ में हाँ मिलाना या किसी चीज़ का आदती होना। अवर्स टू, विरोधी। बेनिफिशियल टू, लाभदायक। ब्लाइंड टू, अंधा। कंपेयर टू, की तुलना में। कंपैरेबल टू, तुलनीय। कॉम्प्लीमेंट टू, तारीफ करना या किसी की चीज़ में किसी भी चीज़ में इजाफा करना। करस्पेंडिंग टू का मतलब होता है मेल खाना किसी से। कन्फर्म टू, स्पष्ट होना। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं फ्रेंड्स, इन सबके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। कन्फर्म टू, सेम वही वर्ड है, समान होना। डिटरमिनेंट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, हानिकारक होना। डिवोटेड टू, निष्ठावान या समर्पित होना। डिसग्रेस टू, अपमान। एनिमिटी टू का मतलब होता है दुश्मनी। इक्वल टू, के बराबर। इक्विवेलेंट टू, के बराबर, इसका मतलब भी होता है ये दोनों सेम है ना, दोनों एक ही सिनोनिम है। इसेंशियल टू, आवश्यक। एक्सेप्शन टू, अपवाद। फेवरेबल टू, अनुकूल। गिवन टू, आदती। हार्मफुल टू, नुकसान पहुंचाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम स्टोरी में आपको जो है समझाएंगे कैसे है। एयर टू, उत्तराधिकार में पाने वाला। इम्यून टू, प्रतिरक्षा यानी प्रतिरोधक जिसे कहते हैं ना, इम्यून टू का मतलब होता है प्रतिरोधक भी होता है, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। इन्फीरियर टू, नीचा यानी कि कम आंकना किसी चीज़ को। इम्पॉर्टेंट टू, आवश्यक या महत्वपूर्ण। इंडेप्टेड टू, ऋणी या कर्जदार होना। इंडिफरेंट टू, उदासीन। इंडिजीनियस टू, स्वदेशी। टेनांट टू, किराएदार। नेक्स्ट देखते हैं। इंजूरियस टू, हानिकारक। लॉयल टू, वफादार। ऑब्स्ट्रक्शन टू, बाधा या प्रतिरोध जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। अपोजिट टू, विपरीत या उल्टा। प्रीफेस टू, प्रस्तावना या भूमिका। प्रेफर टू, किसी चीज़ को तरजीह देना ज़्यादा। प्रे टू, प्रार्थना करना। प्रॉन टू, जूझना, किसी चीज़ से जूझना। प्रायर टू, अग्रिम। एंड प्रिफरेबल टू, बेहतर या किसी चीज़ के लिए अधिक उपयुक्त होना फ्रेंड्स। प्रॉफिटेबल टू का मतलब होता है लाभकारी। रिड्यूस टू का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। रेलेवेंट टू, महत्वपूर्ण या उपयोगी। एंड सेंसिटिव टू का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। सिमिलर टू, किसी के समान। टेंटामाउंट टू, समान या बराबर। पैरेलल टू, समानांतर। सीनियर टू, वरिष्ठ। जूनियर टू, छोटा जिसे कहते हैं। रिफर टू, भेजना, किसी चीज़ को सौंपना। रेफरेंस टू, संदर्भ या निर्देश। एयर टू, उत्तराधिकार। एरिस टू, उत्तराधिकारिणी। हिंड्रांस टू, बाधा जिसे ऑब्स्टेकल कहते हैं फ्रेंड्स। फिर है इंजूरियस टू, हानिकारक। हार्मफुल टू का मतलब होता है हानिकारक। सकम टू, मर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ससेप्टिबल टू, अति संवेदनशील। वेनरेबल टू, आलोचनीय। मैरिड टू, विवाहित। लिसन टू, गौर से किसी चीज़ को सुनना। सक्सीड टू का मतलब होता है सफल होना। की टू का मतलब होता है राज या कोई चीज़ रहस्य, सीक्रेट जिसे कहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं 84 को। लीड टू का मतलब होता है अनुयायी या किसी चीज़ का नेतृत्व करना। यील्ड टू का मतलब होता है लाभ देना या कोई चीज़ जनरेट कर देना। कंट्रेरी टू का मतलब होता है इसके विपरीत यानी कि किसी चीज़ के अपोजिट में। इंटाइटल टू का मतलब होता है हकदार। एक्सेप्टेबल टू का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकारना। एक्सेसिबल टू का मतलब होता है सगम या सुलभ। लायबल टू, जिम्मेदार या जवाबदेह होता है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कोई चीज़ का विषय जैसे होता है, या समस्या। या समस्या का इसमें जो है टाइपो एरर हो गया फ्रेंड्स, को क्लियर कर देंगे, है ना। समस्या।
ठीक है। सब्जेक्ट टू है ना, सब्जेक्ट टू विषय या समस्या होता है, ऑब्जेक्ट टू विषय वस्तु या लक्ष्य होता है, रिड्यूस टू कम करना किसी चीज़ को, फेवरेबल टू अनुकूल होता है, हॉस्टाइल टू प्रतिरोधी या शत्रुतापूर्ण होता है, इंक्लूड टू शामिल करना या जोड़ना, बिलोंग टू संबंधित होना किसी चीज़ से, सरेंडर टू समर्पण, एंड परटेनिंग टू किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो है 100 वर्ड्स थे और ये वर्ड जो है यही से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, और अगर इससे बाहर 2 में इससे बाहर तो कुछ नहीं आना। अगर इसके बाहर अगर आप आता है तो आप समझे कि आप उसको कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। अब हम इसको शुरुआत करते हैं इस वर्ड की कहानी को। देखिए ये जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मूवी जो है, ये खलनायक मूवी जो है, ये संजय दत्त साहब की एक मूवी थी, और जिसमें जो है इनका जो नाम होता है इस मूवी में बल्लू बलराम नाम होता है। ओके, तो ये जो है बल्लू बलराम एक जो है अच्छे परिवार से संबंधित थे, एक है ना, एक जो है सामाजिक, इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है बहुत ही सामाजिक होती है, बहुत ही अच्छे होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं इनके पेरेंट्स, एंड पैट्रियाटिक फीलिंग उनमें होती है, मतलब देशभक्त टाइप के होते हैं। और चूंकि ये जो है एक युवा होते हैं और इनको जो गुमराह कर दिया जाता है ना, एक ऐसे युवा को गुमराह कर दिया जाता है किसके द्वारा, इसका जो विलेन होता है, इसका ये जो है ना, ये जो इनके इस मूवी में ये विलेन है, इनका इसमें नाम होता है, इस मूवी में रोशी नाम होता है, रोशी मानता। ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं, इनको ये गुमराह कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना एंटी नेशनलिस्टिक जो है कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से जुड़े होते हैं, तमाम जो है बहुत से ऐसे गलत काम करते हैं, ड्रग्स वगैरह करना, और मतलब जैसे कि मतलब नेशन के अगेंस्ट जो है ना, और मादक पदार्थों का जो है ये जो है सप्लाई करवाते हैं, ड्रग्स वगैरह, और एंड जो है असलहे वगैरह, तो मतलब जितने भी बुरे काम होते हैं ये करवाते हैं। और एक तरह से माना जाए तो ये बिल्कुल डॉन होते हैं इसके ना, इस मूवी में डॉन होते हैं ये जो है सरगना होता है, डॉन होता है ये फ्रेंड्स। तो ये जो है क्या करता है, ये युवाओं को जो है इस्तेमाल करता है और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, उन्हें भटका देता है। तो एक नायक जो है कैसे खलनायक हो गया और वो अपनी परिवार से कैसे दूर हो गया, और जो परिवार इतना डेडिकेटेड था, इस सदमे से इनके जो है फादर की डेथ हो जाती है, इनकी सिस्टर को यही मार देता है और इन्हें जो है गलत रास्ते भटका देता है, क्राइम करवाता है, क्राइम में पूरा इनको जो है इन्वॉल्व कर देता है, और लास्ट में जो है बहुत ही यातनाएं झेलते हैं ये संजय दत्त साहब इस मूवी में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये पकड़े भी जाते हैं जेल में, फिर मारे जाते हैं कई बार। और इनको जो है समझाने के लिए देखिए, इनकी यहाँ पर देखते हैं इनकी माँ का, एक बार ये चर्च में दोनों का जो है ये माँ इनकी होती है, वो वहाँ पे पूजा करती हैं, संजोग से अपनी जान बचा के भागते भागते यहाँ जाते हैं, तो माँ ये समझाती हैं। तो माँ और बेटे के बीच जो कन्वर्सेशन होता है फ्रेंड्स, इसी पर मैंने इस प्रीपोजिशन टू को मैंने पूरी स्टोरी में बनाया हुआ है, आप इसको देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा देखिए यहाँ भी आप देखेंगे ना, एक बार जब ये जो होती हैं, ये इसकी जो मेन जो है लीड रोल में ये भी हैं माधुरी दीक्षित जी, जिनका नाम इसमें गंगा होता है ना। तो ये जो है इनको, चूँकि इनको जो है ये इनका मकसद होता है कि इनको ये चूँकि जेल से भागे होते हैं संजय दत्त साहब, तो इनको पकड़ करके और जेल में लाना। ठीक है, तो ये जो है, हाँ अब देखते हैं, बल्लू बलराम है, गंगा है, और कहानी की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से फ्रेंड्स। देखते हैं तो यहाँ पे दोनों में, माँ और बेटे में कुछ जो है बड़े गर्मजोशी से पहले तो मिलते हैं, इसके बाद में थोड़ा आर्गूमेंट होता है, माँ इनको समझाती है। और इसमें देखेंगे आप जो है ये माँ जो है एक सॉन्ग चलता है, और ये बहुत ही बिल्कुल एग्रेसिव भी होते हैं, और अपने ज़िंदगी से इनको शिकायत होती है, तो कहते हैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और इस पर जो है ना लोग कहते हैं हाँ नायक नहीं खलनायक है तू। तो यहीं से मैंने इसको लिया है, तू नायक नहीं खलनायक है तू का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स टू। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे इस टू को, यहीं से शुरुआत होती है। अब देखिए क्या कहती हैं माँ, जब बेटे से मिलती हैं, माँ बेटे को समझाती है कि बेटा तू गलत रास्ता छोड़ दे और ऐसा कुछ नहीं है तेरी ज़िंदगी में। अब यहाँ शुरुआत करते चले, देखते हैं एडरेंट टू का मतलब यहाँ पर है ना ये तू, देखेंगे ना तू यही नायक नहीं खलनायक है तू। ये तो खुद बोलते हैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो ये माँ कहती है नायक नहीं खलनायक है तू। आप ऐसे समझेंगे इस कहानी को। ठीक है ना, टू का मतलब टू। तो कहती है ना कि ये एडरेंट टू, बेटा तू बहुत ही घृणित काम कर रहा है, अब तू इस तरह से मतलब एंटी नेशनलिस्टिक हो चुका है, तू इतना क्राइम कर रहा है,
और तूने कितने लोगों की हत्याएं कर दी है, तू जो है गलत देश के खिलाफ काम कर रहा है और क्राइम कर रहा है, तो तू बहुत ही घृणित है, तू मतलब गलत लोगों के संगत में पड़ गया है बेटा, तू बहुत घृणित हो गया है। अच्छा समाज तुझे भी तुझे पसंद नहीं कर सकता। मतलब क्या है, एडोरेंट टू, एडोरेंट टू को मतलब घृणित करना। एक्सेस टू क्या मतलब क्या, तेरी पहुंच जो है ना बेटा, तेरी पहुंच अब बहुत बड़े बड़े लोगों, मतलब बहुत ऐसे लोगों में हो चुकी है जहां से अब तू आना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो अभी भी तेरे पास वक्त है, तू सुधर जा। एक्सेस टू, एक्सेस टू का मतलब होता है ना, देखिए पहुंच। अब यहाँ पे एक्सेस कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। एडोरेंट कभी भी आएगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे फ्रेंड्स, एक फिक्स प्रीपोजिशन। इसके अलावा है अल्यूड टू, अल्यूड टू। अब ये मम्मी इनकी क्या कहती हैं, इनकी माँ कहती है बेटा ये जो तू गलत रास्ते पर जा रहा है ना, जो इन लोगों का रास्ता पकड़ लिया है तूने, तू गलत रास्ता, ये शुभ संकेत नहीं है। ये कैसे संकेत है, ये जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ये अशुभ संकेत है। तो कैसा संकेत दे रहा है, अशुभ संकेत दे रहा है, यानी कि संकेत दे रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है तुम्हारी जिंदगी क्या है, खतरे में है। तो ये संकेत जो है अच्छे नहीं है। अकाउंटेबल टू, तुम्हें तो क्या होना चाहिए, तुम्हें तो अपने देश के लिए तुम तो एक उत्तरदायी हो। किस चीज के, तुम तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, तुम्हारे पिताजी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। तुम समाज के लिए तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व होता है ना। तो अकाउंटेबल टू का मतलब होता है क्या, उत्तरदायी होना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा है अकस्टम टू, यानी अब तुम क्या हो चुके। अकस्टम टू का मतलब आदती होना। बेटा तुम तो आदती हो चुके हो, तुम तो इन लोगों के साथ रहने के लिए, तुम तो इन लोगों के साथ क्राइम करने के, तुम तो इन लोगों के साथ नशा, क्योंकि इसमें जो आप देखते हैं बहुत ड्रग्स वगैरह लेते, बहुत नशा करते रहते हैं इसमें, है ना, ये बल्लू बलराम। तो तुम्हारी आदत कैसी हो चुकी है, अकस्टम टू, यानी तेरी आदत कैसी हो चुकी है, तू बहुत ही नशेड़ी टाइप का इंसान हो चुका है। एंड क्या कर रहा है, और ऐसा करने के बाद तू क्या कर रहा है, एडवर्स टू, तू समाज के बहुत ही विपरीत काम कर रहा है बेटा, तू समाज के बहुत ही विपरीत काम कर रहा है। एडवर्स टू का मतलब होता है क्या, विपरीत। तो ये बेटा आप लोग देखिए, इसमें डायलॉग फॉर्म में है ये, है ना। अभी संजय दत्त साहब भी बोलेंगे, इनकी माँ भी बोलेगी, हालांकि ये बहुत ही साइलेंट रहते हैं, सबसे ज्यादा माँ ही बोलती है ना। देखते हैं एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब क्या है, तुम तो बिल्कुल लीन हो चुके हो इस तरह की जुर्म की दुनिया में, तुम तो पूरी तरह से लीन हो चुके हो अपराध में। तुम्हारा तब दुनिया में कुछ मकसद ही नहीं रहा, सिर्फ तुम अपने उस आका के लिए काम कर रहे हो जो तुम्हें इशारे पर नचा रहा है। तुम एडिक्टेड टू हो गए हो, तुम क्राइम के, तुम नशा के क्या हो चुके हो, एडिक्टेड। कभी भी एडिक्टेड आएगा फ्रेंड तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एडिक्टेड टू के बाद सेवेंथ के बाद एट आ गया। एडहेर टू, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस चीज का पालन नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस चीज का अनुसरण नहीं करना चाहिए बेटा। एडहेर टू, तुम्हें बुरे काम का अनुसरण नहीं करना चाहिए, तुम्हें बुरे काम का पालन, इसका पालन अपने इस जो है इस आका का पालन नहीं करना चाहिए। तो एडहेर टू जब भी आएगा, एडहेर आएगा तो क्या लगाएंगे आप, टू लगाएंगे फ्रेंड्स। एडहेर के साथ हमेशा टू, ये कॉमन एरर में भी आ सकता है, फिलर्स में भी आ सकता है, इस तरह का आपका क्लोज टेस्ट में आ सकता है आपका। ठीक है, पैराग्राफ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है, एलर्जिक टू, है ना सहने वाला। बेटा तुझे तेरी इस तरह की जो हरकत है ना, इसे समाज नहीं सहेगा, इसे देश का कानून नहीं सहेगा। कौन कहती है, इसकी मम्मी कहती है। एडजेसेंट टू, तू बहुत ही बुरे काम में संलग्न हो चुका है। तो फिर क्या कहती हैं, अफेक्शनेट टू, और बेटा तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हें कोई प्यार करेगा, तुम्हें कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। ये गंगा से प्यार करता है ना, और चूंकि गंगा जो होती है इसमें माधुरी दीक्षित साहब, वो उससे राम से प्यार करती हैं जो कि जैकी श्रॉफ होते हैं। तो ये इनकी माँ को पता होता है ये बात। तो कहती हैं कि अफेक्शनेट टू, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा, तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। अफेक्शनेट जब भी आएगा तो फ्रेंड्स क्या लगाएंगे आप एग्जाम में, टू लगाएंगे। फिर क्या है, एलिजियंस टू, है ना। तुम्हें किसके प्रति होना चाहिए, तुम्हें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, तुम्हें अपने देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इनको मोरालिटी सिखा रही है अब यहाँ। एग्रीबल टू, तुम्हें इस बात से सहमत होना चाहिए बल्लू बलराम कि तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो, तुम्हारा रास्ता गलत है। एप्ट टू, और तुम्हें उस बात को सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम्हारे परिवार के लिए क्या उचित है, तुम्हारे देश के, तुम्हारी माँ के लिए क्या उचित है। 20 साल से तुम्हारी मैं इंतजार कर रही हूँ, ये इनकी माँ कहती है ना। फिर क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव टू, और तुम्हें इस बात से बेटा सहमत होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चले भाई, आंसर टू। बेटा जरा तुम ये सोचो कि तुम क्या जवाब दोगे, तुम क्या जवाब दोगे, है ना। अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम क्या जवाब दोगे, तुम समाज को क्या जवाब दोगे। अगर तुम गंगा के सामने एक्सपोज होगे तो तुम क्या जवाब दोगे उसको।
आंसरेबल टू तुम्हें ये तो सोचना चाहिए ना कि तुम जवाबदेह हो, तुम उसके साथ भी झूठ बोल रहे हो, तुमने तो बताया नहीं। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट देखिए क्या है, अप्रोप्रिएट टू। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, उपयुक्त। तुम्हें तो आज लगता है कि ये तुम्हारा काम क्या है, उपयुक्त है, लेकिन ये मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो एंटीडोट टू, और क्या कहती है, एंटीडोट टू। और तुम जो है इन लोगों के साथ गलत रास्ते पर चल के तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हो। ठीक है, तो एंटीडोट जहाँ पे आएगा फ्रेंड्स वो कहाँ लगाएंगे, आप यहाँ टू लगाएंगे। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट के साथ आप टू लगाएंगे, नशीला होता है ना। फिर क्या है, एल्यूजन टू, वही चीज़ है, संकेत करना किस चीज़ का, ये जो है ये जो तुम नशा करोगे तो कहीं ना कहीं नशा भी तुम्हें मार सकती है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी डेथ की तरफ जो है इशारा कर रही है। एंड क्या है, अटेंशन टू, तुम ध्यान दो बेटा। अट्यून टू, आदत आदत तुम्हारा हो चुका है इसका। अवर्स टू, ये विरोधी है तुम्हारे लिए, है ना। बेनिफिशियल टू, तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, ये तुम्हारे अवर्स टू, तुम्हें इसका विरोधी होना चाहिए। बेनिफिशियल टू का मतलब ये कह रही है ना कि ये तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। बेनिफिशियल टू का मतलब होता है लाभदायक, आप इसको ऐसे जोड़ेंगे कि तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। ब्लाइंड टू, क्यों तुम अंधे हो चुके हो, क्यों तुम अंधभक्त हो चुके हो उस खलनायक के पीछे, उस रोशी के पीछे जिसने तुम्हें गलत रास्ते पर भटका दिया। कंपेयर टू, कभी कभी जरा तुलना करो कि तुम्हारे पिता कैसे थे और वो कैसा है, तुम अपने पिता से उसकी तुलना करो। आज तुम उसे अपने पिता के समान तुम उसे सम्मान देते हो, लेकिन तुम्हारे पिता कितने महान थे। तुम्हारे पिता गरीब थे लेकिन सामाजिक थे, लेकिन वो बहुत महान थे। और ये तो क्या है, ये तो इंसान के रूप में राक्षस है और इसने जो है देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। तो कभी कंपेयर करो बेटा, कंपेरेबल टू, तुलना करके देखो कि तुम किस रास्ते पर चले हुए हो, वो तो तुम्हारे पिता के तुलना के काबिल भी नहीं है। ठीक है, कम एंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू। ठीक है, और अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो बेटा तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। कॉम्प्लीमेंट टू का मतलब होता है क्या, तारीफ करना, है ना। इससे क्या तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करस्पॉन्डिंग टू, ये बिल्कुल भी हमारे सोसाइटी से, हमारे सभ्य सोसाइटी से, हमारे जैसे लोगों के साथ मेल नहीं खाता। कन्फर्म टू, ये बिल्कुल स्पष्ट है बेटा, मान लो। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखिए। अगर मज़ा आ रहा हो तो आप जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको जो है लाइक करिएगा फ्रेंड्स। एंड एक कोशिश मैंने नया किया है आप लोगों के लिए। कन्फर्म टू क्या मतलब, क्या देखिए, समान होना, किसी के समान होना। ठीक है, कन्फर्म टू। डिटरमेंटल टू, ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस है। डिवोटेड टू, तुम क्यों उसके लिए निष्ठावान हो, तुम क्यों उस खलनायक के लिए निष्ठावान हो, और तुम क्यों खलनायक बन गए हो, क्यों उसके लिए निष्ठावान हो, क्यों तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के उसके लिए काम कर रहे हो। डिसग्रेस टू, है ना, इससे तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं हो रहा, तुम हर जगह अपमानित हो रहे हो, तुम्हारा न्यूज़पेपर में निकल रहा है ना, तुम बदनाम हो रहे हो, नाम करके भी तुम बदनाम कर रहे हो, है ना, यानी कि तुम्हारा अपयश हो रहा है। एनिमिटी टू, और तुमने कानून के तुम दुश्मन बन गए, तुम पुलिस के दुश्मन बन गए, तुम समाज के दुश्मन बन गए, तुमने दुश्मनी ले ली है हर जगह। एनिमिटी टू, एनिमिटी जब भी आएगा तो क्या लगाएंगे, टू, है ना। अब यहाँ टू का मतलब आप समझे, टू जो मैं टू बोल रहा हूँ, यानी जो उनकी मम्मी यहाँ पे डायलॉग में बोल रही हैं बातचीत में, तो आप उस टू को टू समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यानी तुम कैसे सोच सकते हो कि ये जो है तुम्हारे पिता के बराबर है, क्योंकि कहता है ना कि इसने मुझे पाला है, इसने मुझे शरण दिया है, तो ये मेरे पिता के समान है। ये संजय दत्त बोलते हैं उस मूवी में। तो ये कहती है ये तुम्हारे पिता के कैसे समान हो सकता है, इक्वल टू के बराबर कैसे हो सकता है। इक्विवेलेंट टू भी मतलब होता है के बराबर, कैसे उसके बराबर हो सकता है। इसेंशियल टू का मतलब होता है आवश्यक, है ना। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम एक बार इस पर विचार करो क्या सही है क्या गलत है। एक्सेप्शन टू, बेटा तुम्हारे खानदान में कोई तुम्हारे तरह नहीं बना, तुम क्यों अपवाद बन रहे हो, तुम्हारे पूरे जनरेशन में कोई इस तरह तुम्हारे तरह नहीं था, खलनायक कोई नहीं बना, सब लोग क्या थे, देशभक्त थे, तो तुम कैसे अपवाद हो गए। एक्सेप्शन जब भी आएगा तो क्या लगाएंगे आप, टू लगाएंगे। गिवन टू, तुम आदती हो चुके हो, बल्लू बलराम, हार्मफुल टू, तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एयर टू, तुमने सम्मान उत्तराधिकार में पाया था, अपने पिता के उत्तराधिकार में तुमने सम्मान पाया था और तुमने उसी सम्मान को छोड़ दिया बेटा। इम्यून टू, आज तुम इतना नशा करते हो इससे तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रही है, बहुत कमज़ोर होती है। देखो ना तुम्हारा शक्ल कैसा, देखो ना तुम कितने कमज़ोर हो गए, देखो ना तुम किस तरह हो गए।
ठीक है। इन्फीरियर टू, तुम्हारे इस काम ने तुम्हें समाज में मुझे जो है नीचा दिखा दिया बेटा, मेरा सर नीचा कर दिया। मैं 20 साल से लोगों के ताने सुन रही हूँ। महिलाएं जो है ना तुम्हारे, ये जो मेरे पड़ोस की जो महिलाएं हैं मुझे ताने देती हैं। कुएं पे पानी भरने आते तो मुझे ताने देती हैं कि इसका बेटा तो खलनायक हो गया, इसका बेटा तो जेल में है। इस तरह से इन्फीरियर टू जब भी आएगा तो क्या लिखेंगे, नीचा या हीन, यानी लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, लोग मुझे हीन भावना से देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टू, अब बताओ ना, तुम्हारे लिए मैं आवश्यक हूँ, तुम्हारे लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ, या वो महत्वपूर्ण है, या वो जुर्म की दुनिया महत्वपूर्ण है बेटा। इंडेप्टेड टू, बेटा क्या है, तुम पर कर्ज है तुम्हारे पिता का, तुम ऋणी हो अपने पिता के उस स्वाभिमान का, इसलिए पिता का स्वाभिमान देखो जिसके लिए तुम कर्जदार हो, उनका कर्जा अदा करो। यानी कि तुम जो है अच्छे काम करो, बुरे काम को छोड़ दो। इनडिफरेंट टू, तुम उदासीन क्यों हो, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो बेटा, क्यों नहीं, अब ये कुछ बोल नहीं रहे अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उदासीन है, ठीक है। फिर क्या क्या है, इंडिजीनियस टू, ठीक है। हम स्वदेशी का मतलब यहाँ से इसका मतलब होता है स्वदेशी होता है, इंडिजीनियस। तो कह रहे हैं ना, ये देखो ये अपने देश से क्या कर रहा है, ये गद्दारी कर रहा है, ये स्वदेशी होकर के भी क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है तुम्हारा जो मालिक है। और ये जो है विदेशी से मतलब दुश्मन देशों से, दुश्मन के देश की ताकतों से, विदेशी ताकतों से मिला हुआ है ये, ठीक है। एंटेनांटो है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कि मतलब तुम जो है किराएदार हो, तुम देश के हो, अपने देश के हो, ठीक है। तो बेटा देश के बारे में थोड़ा सोचो, समाज के बारे में सोचो। टेनांट जब भी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप जो है टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंजूरियस टू का मतलब भी होता है हानिकारक, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। तब ये संजय दत्त साहब कहते हैं कि माँ लॉयल टू, मैं क्या हूँ, अपने मालिक के लिए वफादार हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन टू, बाधा मत डालो मेरे काम में। अपोजिट टू, इसके उल्टा हो जाएगा माँ, अगर तुम मुझे सुधारेगी तो मैं और बिगड़ जाऊँगा। फिर क्या है, अब ये कहते हैं प्रीफेस टू, प्रस्तावना, यानी जब प्रीफेस टू का मतलब होता है प्रस्तावना या भूमिका। कहते हैं कि जब है ना वो पटाखे वगैरह उसको आके देता है तो कहता है देखो ना उसकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट थी, मेरे पास पैसे नहीं थे पटाखे के लिए, बचपन में मुझे उसने पटाखे खेलने के लिए दिया था, है ना, मेरे लिए पटाखे लेके आया था। और जो है प्रीफर टू, तब मैंने उसके रास्ते को चुन लिया, उसने मुझे तरजीह दी, उसने मेरी ज़रूरत को समझा, उसने मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी को समझा, है ना। और फिर अपनी माँ से प्रार्थना करता है, प्रे टू मतलब माँ चली जाओ, है ना। प्रॉन टू तो माँ कहती है कि क्या मैं तुझे छोड़कर चली जाऊँ और तू इसी समस्या से जूझता रहे। प्रॉन टू का मतलब होता है जूझना, क्या तू इसी समस्या से जूझता रहे, इसी पाप के आग में जलता रहे। प्रायर टू, फिर से कहती है अग्रिम, मैंने ये माँ कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा, मैंने तुम्हें अग्रिम कहा, पूर्व यानी पहले। प्रायर टू का मतलब पहले, बेटा मैंने तुमसे पहले भी प्रार्थना किया, मैंने कई बार 20 सालों से प्रार्थना करते आ रही हूँ, मेरी बात को मान ले बेटा। प्रिफरेबल टू, बेहतर या अधिक उपयुक्त होता है ना, जो बेहतर है, जो अच्छा रास्ता उसी रास्ते को चुन। अब यहाँ देखा आपने, यहाँ पे इन्होंने बल्लू बलराम की डायलॉग थी थोड़ी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा माँ ही बोल रही है, ठीक है। प्रॉफिटेबल टू, बेटा तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है, इस चीज़ को सोचो। रिड्यूस टू, है ना, ये क्या कह रहे हैं, रिड्यूस टू का मतलब, अब देखिए रिड्यूस टू का यहाँ का इसका मतलब होता है कम करना, है ना। तो ये कहते हैं, अब संजय दत्त साहब कह रहे हैं ये कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो ये इसकी माँ कह रही है कि तुम बात क्यों नहीं कुछ करते, तुम बहुत कम थोड़ा बहुत क्यों बोल रहे हो, यानी कुछ बोलता नहीं है, थोड़ा सा बोलता है फिर चुप हो जाता है, चुप ही रहता है। तो कहती है, माँ कहती है क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो, इतनी कम बातें क्यों कर रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। देख सकते हैं रेलेवेंट टू, फिर कहता है क्या, ये देखिए रेलेवेंट टू, आप संजय साहब कहते हैं जो मेरे लिए उपयोगी है, जो मेरे लिए उचित है वही मैं कर रहा हूँ। माँ सेंसिटिव टू, मुझे चिड़चिड़ा मत करो। सिमिलर टू, मैं किसी के समान नहीं बनना चाहता, यानी अपने पिता के समान, है ना, मैं जैसा हूँ मैं उसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ। टेंटामाउंट टू, मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहता। पैरेलल टू, मैं किसी के समानांतर नहीं होना चाहता, यानी अब इनकी माँ जो है कहती है ना, इनके पिता से तुलना करती है, और इसमें जो मेन नायक हैं राम, जो पुलिस वाले के रोल में है जैकी श्रॉफ, उनसे तुलना करती है। तो ये कहता है माँ मुझे है ना, मुझे महत्वपूर्ण नहीं होना है, मेरे जो उपयोगी है मैं वही करूँगा, ठीक है। रेलेवेंट टू, मुझे चिड़चिड़ा मत करो, मैं किसी के समान नहीं हूँ। सिमिलर टू, मैं किसी के समान नहीं हूँ। टेंटामाउंट टू, मैं किसी के बराबर नहीं हूँ। पैरेलल टू, मैं किसी के समानांतर नहीं होना चाहता। सीनियर टू, है ना, मैं किसी से वरिष्ठ नहीं होना चाहता, ना ही जूनियर टू, मैं किसी से छोटा होना चाहता।
ठीक है ना। रिफर टू, बता माँ तुझे मेरे पास किसने भेजा है, ठीक है। क्या तू चाहती है कि मैं खुद को सौंप दूं, रेफर टू भेजना सौंपना। क्या क्या तू चाहती है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, मैं खुद को पुलिस के हवाले सौंप दूं। रेफरेंस टू संदर्भ या निर्देश, ठीक है। एयर टू उत्तराधिकार, ठीक है। आप देखिए उत्तराधिकार, ठीक है। अब ये कहता है कि जो रोशी है, जो विलेन है ना इसका, जो खलनायक जिसको ये अपना इसमें अपने पिता के समान मानता है, कहता है कि वो मुझे अपने बेटे की तरह मानता है और मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, एयर टू, ठीक है। एरेस टू यानी उसके पाप की दुनिया, वो पाप की दुनिया का बेताज बादशाह है और उसके बाद मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, मैं हूँ उसकी गद्दी संभालूंगा, ठीक है। हेंड्रांस टू, माँ ये राम और ये पुलिस, ये कहता है ना राम इसका जो है एक तरह से भाई होता है, पुलिस वाला होता है, तो कहता है माँ उसने तुझे भेजा है और तुम हिंड्रांस टू, तुम मेरे काम में बाधा मत डालो, तुम बाधा मत बनो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हानिकारक, देखिए इंजूरियस टू, कहता है माँ ये तुम मेरे काम में बाधा मत बनो, ये मेरे लिए क्या है, इंजूरियस है, मेरे लिए हानिकारक है और तुम्हारे लिए भी हानिकारक है, नुकसानदायक, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। माँ तुम पुलिस वालों के साथ मत रहो, तुम राम के साथ मत रहो, बहुत ही हानिकारक है, वो बार बार तुम्हें टार्चर करेंगे, वो लोग तुम्हें ले जाकर तुमसे पूछताछ करेंगे। हार्मफुल बहुत ही नुकसानदायक, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, मत जाओ उन लोगों के साथ। सकम टू, तो ये इसकी माँ क्या कहती है, बेटा तेरी इस बात ने मुझे छलनी कर दिया, मैं तो मर जाऊंगी। सकम टू, बेटा सुधर जा, मैं तो मर जाऊंगी। ससेप्टिबल टू, ठीक है, ससेप्टिबल मतलब अब ये कहती है क्या, ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला है, चारों तरफ से पुलिस ने तुम्हें घेर रखा है, क्योंकि वो जहाँ पे ये होता है पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है इसको, ठीक है। वेनरेबल टू, तुम्हारी बड़ी आलोचना हो रही है, पुलिस वाले भी तुम्हें खलनायक कह के पुकार रहे हैं, मीडिया में भी, तुम्हारे अखबार में भी तुम्हारी फोटो छप रहे हैं खलनायक के साथ, ठीक है। मैरिड टू, तुम्हें विवाहित होना चाहिए, अब घर परिवार बसाओ बेटा, शादी करो, ये सब दुनिया छोड़ दो। लिसन टू, बेटा मेरी बात को गौर से सुनो बेटा। सक्सीड टू, तुम अपने काम में सफल हो जाओ, है ना। की टू मतलब अच्छा रास्ता चुनो और नेक रास्ता चुन करके तुम सफल हो, यानी तुम सफल जिंदगी जियो, ठीक है ना। इंसानी जिंदगी जी में तुम जो है क्या हो जाओ, सफल हो जाओ, और ये जो है ये पाश्विक जीवन को तुम छोड़ दो, ये इनकी माँ कह रही है, ठीक है फ्रेंड्स। की टू, यही जीवन के सुख का राज है, इनकी माँ कहती है, ठीक है। की टू के साथ भी क्या लगाएंगे आप, की के साथ टू लगाएंगे। लीड टू, है ना। अब कहते हैं बेटा चल तुम मेरे साथ चलना, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगी, मैं तेरा नेतृत्व करूंगी, मैं कानून से बात करूंगी, मैं पुलिस से, मैं अदालत से बात करूंगी, तू डर मत बेटा, मैं तुझे सजा नहीं दिलाऊंगी, थोड़ी सी सजा में तू है बच जाएगा, है ना। लीड टू, मेरे साथ चलो। येल टू, है ना। येल टू का मतलब लाद देना, पैदा करना। बेटा बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है ना, बेटा मैंने तुझे, तेरा फायदा इसी में ही, तेरा लाभ इसी, येल टू का सरेंडर भी होता है ना, तो मैंने तुझे जन्म दिया बेटा। कंट्रेरी टू, इसके विपरीत कोई भी काम मत कर मेरे बेटे। हकदार तू, तू इसका हकदार है, किसका हकदार है ना। तो कहती है इसकी माँ कि तो जो है अपने पिता के वारिस का हकदार है, ठीक है। एक्सेप्टेबल टू, बेटा इसे स्वीकार ले बेटा, स्वीकार ले इसे। एक्सेसिबल टू, जो सुलभ, जो सुगम रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है उस पर चलो तुम। लायबल टू, बेटा तुम जिम्मेदार हो, तुम जवाबदेह हो समाज के लिए। सब्जेक्ट टू, है ना, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है क्या, विषय, ठीक है। हाँ तुम्हारी समस्याएं जो है मैं समझ सकती हूँ। फिर क्या है, सब्जेक्ट टू का मतलब वही विषय समस्या होता है। ऑब्जेक्ट टू वस्तु लक्ष्य, है ना बेटा। अब ये कहता है संजय दत्त साहब कहते हैं क्या कि मेरा लक्ष्य, माँ मेरा लक्ष्य जो है ना, मेरा लक्ष्य जो है मेरा मकसद है, ठीक है। रिड्यूस टू, कम किया हुआ। माँ अब ये कहते हैं माँ मेरा मकसद जो है मेरा लक्ष्य है, ठीक है। एंड माँ फिर कहती है रिड्यूस टू एंड कम किया हुआ। माँ अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बहुत ही कम किया है, मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, अपने मालिक के लिए कोई सेवा किया ही नहीं, जबकि ये जेल से आया हुआ था भाग के। फेवरेबल टू, माँ तुम जो है ना मेरे अकॉर्डिंग करो। तो इसकी माँ कहती है बेटा शुभ शुभ बोलो ना, इसके अनुकूल, है ना, शुभ अनुकूल। फेवरेबल टू, फेवरेबल टू कहता है, ये कहता है कि माँ मेरे साथ जो मैं कहता हूँ तुम जो है उस बात को मान जाओ और वापस चली जाओ। तो कहती है बेटा तेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तेरे लिए, है ना, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, शुभ नहीं है, छोड़ दे इस रास्ता। फिर यहाँ माँ की बातचीत शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा माँ ही बोलती है फेवरेबल टू। हॉस्टाइल टू, ठीक है ना, ये शत्रुतापूर्ण है, इससे तुम केवल दुश्मनी ले रहे हो, देश से, समाज से, कानून से, पुलिस से, मुझसे, सबसे, और वो भी तुम्हारा अपना हितैषी नहीं हो, तुम उससे भी शत्रुता ले रहे हो। जिस दिन उसको लगेगा कि तुम उसके काम के नहीं हो, उस दिन वो भी तुझे मार देगा बेटा। इंक्लूड टू, तुम बेटा शामिल हो इसमें,
ठीक है ना। तुम इसमें तुम शामिल हो, अभी हो, अब तुम इसमें शामिल ना रहो, तुम इसमें ना जुड़ो बेटा, छोड़ दो। बिलोंग टू, तुम इसमें किसी से संबंधित ना रहो, तुम किसी से कोई ताल्लुक ना रखो, चलो मेरे साथ और सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो खुद को, और तुम्हें मैं सज़ा नहीं दिलाऊंगी, कानून तुम्हें माफ़ कर सकता है जब तुम सरेंडर कर दोगे। सरेंडर टू बेटा, समर्पण कर दो ना बेटा, बेटा मेरे बेटे समर्पण कर दो, लास्ट में समर्पण करता भी है। परटेनिंग टू, है ना, तुम्हारा जुड़ाव मुझसे है बेटा, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा लगाव मुझसे है, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मान जाओ। तो ये जो है इनकी माँ जो है और ये बल्लू बलराम और इनकी माँ के बीच क्या बातचीत हुई, आपने देखा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू के जरिए। तो इतने जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं फ्रेंड्स, ये जो है आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं और इतने ही आपके आने हैं, टू से इससे आगे आपका नहीं आना है। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, तो भी इसको आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। किसी भी पीपीटी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए ये सब दिया जाता है फ्री में। और आप लोग बस इतना तो कर सकते हैं ना कि आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, एंड शेयर कर सकते हैं। तो इतना ही कर सकते हैं आप, तो इतना ही करिए, बाकी आपसे कोई चार्जेस भी नहीं है इसके लिए। और जब आप कुछ ना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो आपका जब आउटपुट मिलता है तो हम भी मोटिवेट होते हैं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। वरना आज के टाइम में कोई किसी के लिए क्यों टाइम दे, और हम आपके लिए टाइम अगर दे रहे हैं, हमारी भी अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके, है ना, किसी तरह से अपनी व्यस्त लाइफ को जो है उसमें से टाइम निकाल करके आपके लिए कुछ कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो, ये गरीब बच्चों तक आसानी से पहुँचे। तो आप लोगों का भी एक दायित्व है, ये कर्तव्य है कि आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो भी हमारे नीडी हमारे भाई बहन सब तक ये चीज़ें पहुँचें। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को फिर से कह रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स टू ऑल। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।